हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुबीर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 12.2 एक्सरसाइज के बारे में। और 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले की ओर ध्यान देते हैं भाई। जो फॉर्मूले हैं देखिए भाई, इन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा। ऐसे फर्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। नंबर 2, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर भी, इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर में। नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर साइन हाफ ऑफ थीटा इंटू में कॉस हाफ ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 6 देखिए भाई, 6 फॉर्मूला ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 180 पाई आर में, ठीक है। दोनों फॉर्मूले क्या हैं सेम ही है, ठीक है। सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा यहां पर आएगा 2 पाई आर, क्या आएगा 2 पाई आर, ठीक है। क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क है तो 2 पाई आर आएगा यहां पर, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर और थीटा अपॉन 180 पाई आर, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि सभी फॉर्मूले इसी एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, 12.2 एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूले क्या होंगे यूज होंगे भाई, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपनी बुक निकालिए भाई और बुक में पढ़िए कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए आप, देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री भाई। आपको क्या देखे हैं, आपको थीटा गिवन है और रेडियस गिवन है और आपने निकालना क्या है
सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है, यानी जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड है वो कितना है 60 डिग्री का है, और जो ये कितना है भाई 6 सेंटीमीटर भाई, कितना है 6 सेंटीमीटर भाई। तो आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, सेक्टर का। तो आपको पता लग गया रेडियस ऑफ सर्कल कितनी भाई 6 सेंटीमीटर में, मैं बोल दूं, और या एंगल बोलूं, एंगल कितना भाई 60 डिग्री। तो यहां पर फॉर्मूला राइट कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या भाई 60, 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर कितना भाई हमारे पास 6 इंटू में 6 में, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल आउट। तो अब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कितना आएगा भाई 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, रेडियस गिवन थी, एंगल गिवन था, आपने क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला तो माइनस सेक्टर का इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि थीटा आपको क्या दे रखे हैं 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना, वैल्यू पुटअप करनी है और सोल्व करना भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या दे रखे हैं, पढ़िए इसको अच्छे से। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर भी, यानी आपने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी आपको क्या गिवन है, जैसे कि ये सर्कल हो गया, इस सर्कल का आपको क्या दे दिया, सर्कमफ्रेंस दे दिया भाई, क्या दे दिया सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस क्या है भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या भाई 22 सेंटीमीटर। बट हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी भाई, रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी भाई, रेडियस फाइंड आउट होगी। और क्वाड्रेंट आपको जानते हो भाई कि क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का चौथा हिस्सा यानी 1/4, ठीक है। तो क्वाड्रेंट निकालेंगे तो हमारे पास पहले तो हमने रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 22 भाई, पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन में 7, यानी यहां पर राइट करेंगे 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में आर इक्वल टू 22 भाई, ये कितना हो जाएगा 44 अपॉन में 7 इंटू में आर इक्वल टू 22 भाई। हमने निकालनी क्या है, आर निकालनी है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, यानी उसका इनवर्स हो जाएगा, यानी 44 7 अपॉन में 44 भाई, ये इससे कैंसिल आउट, यानी 22 2 जा 44 होते हैं। तो आर की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 7/2 भाई। आर हमारे पास निकल के आ गया, आर हमारे पास निकल के आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी, क्वाड्रेंट भी क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर भाई। तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22 अपॉन में 7 है, बट आर हमारे पास कितना है 7/2 और 7/2 भाई, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 हो जाएगा। अब इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, ठीक है। आपको गिवन क्या था, देखो सर्कमफ्रेंस आपको गिवन था, सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फिर हमने रेडियस फाइंड आउट की, क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करने के बावजूद ही हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट किया
पहले रेडियस फाइंड आउट की, उसके बावजूद हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, देखो भाई यहाँ पर मैंने बता रखा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, मैंने 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला हमने इसके अंदर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 7/2, 7/2 क्या है, रेडियस है भाई, ठीक है। तो आंसर विल बी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कहता है द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स में। यानी क्या बोलता है कि एक क्लॉक है, ठीक है, और ये क्लॉक है, जैसे कि यहां पर 12 हो गया, यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में। देखो मिनट हैंड की सुई, यानी ये मिनट हैंड होगी, ठीक है, ये मिनट हैंड होगी, और 5 मिनट के बाद कहां पर आएगी भाई, 1 पे आएगी, ठीक है, 5 मिनट के बाद कहां पर आएगी भाई, 1 पे आएगी। तो ये एरिया इसने जो स्विफ्ट किया है, यानी ये एरिया यहां से यहां तक का जो इसने स्विफ्ट किया है, मिनट हैंड क्या है, मिनट हैंड है भाई ये, तो मींस ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है, बट इसकी लेंथ आपको पता है, लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर, कितनी भाई, 14 सेंटीमीटर, इसको मैं राइट कर देता हूं, 14 सेंटीमीटर इधर, 14 सेंटीमीटर। एंगल हमें नहीं पता, बट हमने एंगल निकालना पड़ेगा, आप जानते हो, देखो वी नाउ 60 मिनट्स में कितने एंगल बनता है, 60 मिनट, 60 मिनट्स एंगल कितना बनेगा भाई, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट्स में कितना बनेगा, 1 मिनट में 360 अपॉन में 60, यानी कितना होगा भाई, 6 डिग्री भाई, ठीक है। नहीं 7 मिनट में, देखो भाई मिनट हैंड की जो सुई है ये क्या करेगी, एक राउंड कितने मिनट्स में पूरा करेगी भाई, 60 मिनट्स में पूरा करेगी, तो पूरा करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, 360 का एंगल होगा, तो 360 यानी 60 मिनट्स में कितना एंगल होगा, 360 का होगा, बट 1 मिनट्स में क्या होगा, कम होगा कंपेरिजन टू 60 मिनट्स, तो कितना होगा 6 डिग्री का। तो अब मैं 5 मिनट्स का एंगल निकालता हूं, तो 5 मिनट्स में कितना होगा भाई, 6 इंटू में 5 यानी 30 डिग्री भाई, कितना होगा 30 डिग्री। ये एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्योंकि जो शिफ्ट किया गया एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर भी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर भाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी भाई, 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई की वैल्यू क्या है, 22 अपॉन में 7। पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं है, पाई की वैल्यू क्या है, 22 अपॉन में 7 भाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होगी, आर हमारे पास कितना भाई, 14 भाई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, और ये चला जाएगा 2 पे ये 11 हो जाएगा, ये 7 भाई, ये क्या होगा हमारे पास 3 भाई, ठीक है। अब इनकी क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो स्वीप्ट किया गया एरिया है मिनट्स हैंड के द्वारा जो स्वीप्ट किया गया एरिया है वो क्या होगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या गिवन था उसके बारे में देखना है कि भी क्या गिवन है आपको गिवन है सिर्फ और सिर्फ मिनट्स हैंड की क्या लेंथ गिवन है, यानी 14 सेंटीमीटर। वो शिफ्ट किया गया एरिया यानी कितने टाइम तक, 5 मिनट्स के बाद कितना एरिया शिफ्ट करेगी वो हमने बताना है। तो देखिए भी, फिर हमने सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। थीटा हम फाइंड आउट अब यहां से कर लिया,
और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया और उसके अंदर वैल्यू पुट अप कर दी और उसके बाद सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ए chord of a circle radius 10 centimeters subtended at a right angle at the center way. Find the area to the corresponding minor segment and major sector way. क्या बोलता है कि भाई एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है और जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड है वो कितना है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल है भाई। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है एक तो माइनर सेगमेंट का और निकालना है किसका, मेजर सेक्टर का भी। देखिए बच्चों आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और इस सर्कल के जो रेडियस है ना, जैसे कि ये रेडियस होगी भाई, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का भाई 90 डिग्री का भाई, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है भाई माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या है माइनर सेगमेंट है। और अब देखो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपको कितनी भाई 10 सेंटीमीटर में, ठीक है। थीटा आपको पता ही लगा क्योंकि राइट एंगल है तो क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो हम यहां पर यूज करेंगे, यानी एंगल कितना भाई, एंगल है 90 डिग्री में, ठीक है। अच्छा भाई रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं माइनर सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये रहा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा में, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में 10 हो जाएगा यहां पर, थीटा कितना भाई 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितनी भाई, पाई की वैल्यू आपको गिवन है, पाई की वैल्यू है 3.14, पाई की वैल्यू आपको गिवन है क्या है 3.14 में, ये आपको गिवन है भाई, यही वैल्यू पाई की जगह हमने क्या रखना पड़ेगा 3.14 अपॉन में 1/2 साइन 90 डिग्री में, ठीक है। तो आप देखोगे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 10 10 जाए 100 होते हैं, इसको इससे करोगे यहां पर 2 आएगा और यहां पर आएगा 1.57, ठीक है। तो 1.57 अपॉन में 2 माइनस में 1/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, ठीक है। तो अब देखो यहां पर 100, ये कितना हो जाए भाई 1.57 अपॉन में 2 माइनस में 1/2। अब देखो बच्चों ये देखो बेस सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली, 1.57 माइनस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2। देखो इधर राइट कर देता हूं इसको, 100 इनटू में देखो 1.57 में से ये चला जाएगा कितना बचेगा 0.57 में अपॉन में 2, 0.57 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 100 के साथ होगी, तो क्या आएगा 57 अपॉन में 2 और 57 से इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 285 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए बातें, ये किसका निकल गया अभी एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या था फॉर्मूला था, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप कर दी, उसके बाद हमारे पास ये निकल गया भाई। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना हो
तो दूसरे तरीके से भी इसका माइनस सेगमेंट का एरिया निकल सकता है। आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर और उसमें से माइनस करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, फॉर्मूला अच्छा है होगा कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, याद रहे आपको। ठीक है, तो अब देखिए मैं मेजर सेक्टर का निकालना है। किसका निकालना है? मेजर सेक्टर का। और मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड का। सेकंड में क्या देखा, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में, मेजर सेक्टर में। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? 360 माइनस में थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में 360 माइनस में थीटा यानी 360 माइनस में क्या है भाई 90 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा 360 डिग्री इनटू में पाई की वैल्यू कितनी है भाई 3.14 इनटू में आर हमारे पास कितना है 10 इनटू में 10 भाई। अब देखो बच्चों इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 270 अपॉन में 360 भाई। यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3.14 इनटू में 100। ठीक है, देखो इसको इससे क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या होगा 3 9 जा ये 12 पे। ठीक है, फिर 3 पे चला जाएगा फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी 3 बाई में 4 बाई 3 बाई में 4 और देखो ये इससे कैंसिल आउट 1.57। ठीक है, अब देखो 1.57 की 100 की मल्टीप्लाई होगी इधर देखिए भाई मेरे पास क्या आया 3 इंटू में 1.57 इंटू में 100 भाई अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 2 भाई। देखिए बच्चों इन तीनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1.57 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.57 भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कितना होगा 7 3 जा 21 15 प्लस 2 और 3 1 जा 3। ठीक है, समझिए बातें ये हमारे पास हो गया 2 से इसको क्या करते हैं कैंसिल आउट कर दो 2 2 जा कितने होते भाई। ठीक है, 2 2 जा 4 होते हैं और फिर क्या 2 3 जा 6 होते हैं। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 6 हो गए 2 5 जा 10 होते हैं और 2 5 जा 10 होते हैं यानी 235.5 यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये था हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भाई। क्वेश्चन नंबर 4 था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता था तो हमने इस तरह से इसको निकाल लिया भाई। दूसरी ओर क्या था कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता था तो हमने इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लिया भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई क्या बोल रखा है 5 में। अच्छा क्वेश्चन है 5 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है इन द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क subtended an angle 60 degree at the center. Find the length of arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. देखो बच्चों आपने सर्कल की रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है यानी सर्कल की रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है यानी ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको गिवन है यानी मींस ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। जो लेंथ है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर पे। ठीक है, हमने निकालना क्या है पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। जैसे कि ये पॉइंट है यहां से और यहां तक की ये जो आर्क है ना ये आर्क है ये हमने क्या करना फाइंड आउट करना भाई। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे देखिए भाई लेंथ ऑफ आर्क भाई
आपको सबसे नीचे दिखाई देता होगा लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, या फिर क्या है थीटा अपॉन में 180 पाई आर। ठीक है, तो आप कौन सा ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे, आप देखिए भाई थीटा थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री है, तो यानी 60 अपॉन में 360 भाई पाई 360 2 पाई आर लगाएंगे तो 360 लगा तो क्या आएंगे 2 पाई आर भाई, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 7 में। ठीक है, आर हमारे पास कितना है 21 भाई। देखो बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इससे हो जाएगा भाई, तो मीन्स हमारे पास क्या बचेगा ओनली 22 सेंटीमीटर में। पहला पार्ट हो गया खत्म। सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क के द्वारा बनाया गया जो एरिया है, यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर भाई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, देखो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा अपॉन में 360, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, अपॉन में क्या होगा 360, पाई की वैल्यू कितनी भाई 22 अपॉन में 7, आर हमारे पास कितना है 21 इंटू में 21 में। ठीक है, तो देखो बच्चों ये इससे कैंसिल आउट कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब देखो ये इससे कैंसिल आउट कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट 2 आएगा, ये इससे कैंसिल आउट कितना आएगा 11 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास क्या सेकंड पार्ट, एंड 231 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर भाई। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर भाई। अब देखिए बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल गया हमारे पास। अब थर्ड पार्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट क्या बोलता है, पार्ट नंबर थर्ड भाई क्या बोलेगा वो देखो भाई, यानी आपने कहा सेगमेंट का, मान लो सेगमेंट का, यानी इसने बोलेगा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड भी, यानी मींस देखो ये कोड हो जाएगा हमारे पास ए, देखो ये, और ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है इसके नीचे वाला। तो इसके नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम राइट करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या है माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1 बाई में 2 साइन थीटा में। ठीक है, आर स्क्वायर भी, आर स्क्वायर देखिए भाई कितना है 21 इंटू में 21 ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 60 डिग्री, यानी 60 अपॉन में 360 भाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 माइनस में 1 बाई में 2 इंटू में साइन 60 डिग्री में। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 21 इंटू में 21 ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा भाई, और यहां पर कितना हो जाएगा 3, यहां पर क्या हुआ 11, तो यहां पर आएगा 11 बाई में 21। ठीक है, माइनस में 1 बाई में 2, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3 बाई में 2 भाई। ठीक है, तो इसको ऐसे राइट करो भाई 21 इंटू में 21, और यहां पर हो जाएगा 11 बाई में 21 माइनस में ये हो जाएगा √3 बाई में 2 भाई। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 21 इंटू में 21 तो है ही है, बट आगे देखो यहां पर एलसीएम आएगा 84 भाई। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 84, यहां पर 4 आएगा भाई, 2 2 क्या आते हैं 4 होते हैं इसलिए, तो यहां पर 84 हो गया। तो यहां पर देखो भाई कितना होगा 44 माइनस में 21 √3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो,
अब आप कर सकते हो, देखो इसको 84 को देखो इससे कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आएगा 4 आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी 44 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी मीन्स हमारे पास अलग से निकल के आएगा, देखो 21 अपॉन में 4 इंटू में 44, माइनस में क्या कर देंगे 21 इंटू में 21 रूट 3 अपॉन में क्या कर देंगे भाई 4। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा हमारे पास 231 माइनस में देखो 21 और 21 441 रूट 3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा भाई, ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूले मैंने आपको दो दे रखे हैं, यानी एक तो होता है ये और एक ये भी। ठीक है, मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करता हूं हमेशा क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है, छोटा भी है अच्छा भी लगता है। देखो भाई इसमें क्या है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रखा है भाई। ठीक है, तो इसमें देखो भाई यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज किया मैंने, और इसके अंदर जो भी चीज आपको नहीं आती हो, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है कि सर हमें ये पोर्शन समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे भाई। देखो भाई माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला ये होता है, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट अप की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो आपको लोगों को आती है भाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर भाई। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, और जो फॉर्मूले आपने राइट नहीं कर रखे हो तो राइट कर सकते हो, साइड में फॉर्मूले राइट किए हुए हैं, यानी यही फॉर्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, और आगे आने वाले जो एक्सरसाइज है 12.3 उसके अंदर भी क्या होंगे यही फॉर्मूले यूज होंगे भाई। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कौन से सम के अंदर यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो देखिए 6 क्वेश्चन देखिए भाई, ये बोलता है द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर बी। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल बी। पाई की वैल्यू आपको गिवन है और रूट 3 की वैल्यू आपको गिवन है भाई। ठीक है, आपने क्या निकालना है एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी माइनर और मेजर सेगमेंट निकालने। देखो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक रेडियस, देखो ये एक रेडियस हो जाएगी, और एंगल कितना भाई 60 डिग्री का है। और देखो ये जो होता है ना, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये होगा माइनर सेगमेंट। क्या होगा भाई माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और इसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर में। तो आपको पता है आर आपको गिवन है, यानी रेडियस आपको गिवन है कितनी है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा यानी एंगल आपको पता है। ठीक है, आपको पता है थीटा आपको पता कितना है 60 डिग्री भाई। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे माइनर सेगमेंट ही निकालेंगे भाई। फॉर्मूला क्या होगा भाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1 बाय में 2 साइन थीटा भाई। अब देखो भाई 15 इंटू में 15 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 माइनस में 1 बाय में 2 साइन 60 डिग्री भाई। देखिए बच्चों ये कट जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पर 3 और यहां पर कितना हो जाएगा भाई 1.57। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 15। ठीक है, तो यहां पर होगा 1.57 अपॉन में 3 माइनस में यहां पर देखो बेटा 1 बाय में 2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बाय में 2। √3 बाय में 2 यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बच्चों अब आगे क्या सोल्व करते हैं। इसमें देखो 15 इंटू में 15 1.57 अपॉन में 3 माइनस में
1 में 2, √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 में, √3 की वैल्यू आपको बुक के अंदर गिवन है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखोगे 15 इंटू में 15 1.57 अपॉन में 3 माइनस में 1 में देखो 1.73, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या होगा 1.73 होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 भाई। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे जो ब्रैकेट के अंदर उसको सोल्व करेंगे भाई। देखो 15 इंटू में 15 हो जाएगा और एलसीएम हमारे पास क्या निकल गया 12। ठीक है, तो एलसीएम 12 होगा तो हम इसके साथ देखो 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो कितना आएगा भाई 28 520 यानी 6.28 भाई, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1.5। ठीक है, ये मेरे पास निकल के आया 6.28 में से 5.19 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बच्चों इधर देखते हैं इसको, 15 इंटू में 15, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.09 अपॉन में 3 भाई। ठीक है, समझ में बातें, और सॉरी 3 नहीं 12, क्या बोलेंगे 12 भाई। हम इस ब्रैकेट को उठा सकते हैं और यहां पे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर साइन में, इसको इससे क्या कर दो कैंसिल आउट, 3 4 जा और 3 5 जा भाई। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 81.75 अपॉन में 4 भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको इससे क्या कर दो कैंसिल आउट कर दो तो क्या आएगा 20.4375 भाई। ठीक है, तो क्या आ सकता है 20 यानी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो बच्चों ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ हम क्या निकालेंगे भाई, एरिया ऑफ निकालेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेगमेंट कौन सा होगा ये होगा। ठीक है, इससे ऊपर वाला कोड से ऊपर वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा मेजर सेगमेंट होगा भाई। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भाई, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भाई, फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, एरिया ऑफ सर्कल, देखो यहां पर राइट कर रखे हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस में क्या होगा आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1 में 2 साइन थीटा। ठीक है, पाई की यानी पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू में 15 भाई। ठीक है, समझ आया बातें। माइनस में देखो ये जो चीज है, ये देखो ये वाला ये हमने निकाल रखा है क्योंकि ये माइनस सेगमेंट का है, तो ये क्या है माइनस सेगमेंट है ना, तो क्या था हमारे पास 20.4375, इसकी जगह हम ये राइट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप माइनस सेगमेंट का एरिया निकालो, उसके बाद मेजर का निकालो, पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, यानी एज इट इज, कुछ ज्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी देखो बच्चों 3.14 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 225 से करेंगे तो 20 हो जाएगा यहां पर, फिर कितना होगा हमारे पास 7, यहां पर कितना हो जाएगा 15 में, फिर होगा 8 2 6 में, फिर क्या आएगा 8 2 6 में। अब देखो 0 5 2 10 5 6, ठीक है 0 7 में, यानी ये आया हमारे पास 706.50 माइनस में क्या हो जाए भाई 20.4375। समझ में बातें। ठीक है, ये हमारे पास, इसमें से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 706.250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20
20.4375। तो आंसर विल बी, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर देखो बच्चों कितना होगा 6, और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 8, और यहाँ पर कितना होगा 6 हुई, यानी 686। आंसर विल बी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ये हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफी। मैंने 6 क्वेश्चन यानी 12.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, आज यहीं पर खत्म करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए भाई। ठीक है, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए ताकि हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकें भाई। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो 10th क्लास से रिलेटेड यानी 10th क्लास के मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको सोल्व करेंगे, तुरंत भेजिए भाई उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद भाई।